मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जादू के ताल्लुक़ से कुछ निशानियाँ बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको ये 10 निशानियाँ दिखने लगें, समझ रहे हैं, तो समझ जाना कोई आपके ऊपर जादू करा रहा है। समझ रहे हैं, या आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ये 10 निशानियाँ मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद अगर आपके ऊपर कोई जादू का असर किसी ने करा दिया है, समझ रहे हैं, तो उसका तोड़ क्या है, ये वीडियो के लास्ट में एक वजीफ़ा, एक अमल भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर जादू का असर है या नहीं भी है और आप अपनी हिफाजत चाहते हैं तो उस वजीफ़े को आप ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर कभी जादू का असर नहीं हो सकता और आपके ऊपर कोई सिफली इल्म वगैरह नहीं चल सकता। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को आप तवज्जो से और बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और वो 10 निशानियाँ कौन कौन सी हैं एक एक करके मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें, तवज्जो से सुने। नंबर 1, जादू वाले इंसान के आँखों के नीचे काले निशान पड़ने लगते हैं और आँखें सुर्ख होने लगती हैं। समझे, आँखें सुर्ख होने लगती हैं। तो अगर आँखों में सुर्खाई रहने लगे और डार्क सर्कल आँखों के नीचे पड़ने लगे अचानक से, पहले सब कुछ ठीक था, ठीक है, देखिए कुछ लोग वो होते हैं जिनके डार्क सर्कल होते ही हैं, तो उन्हें आप ये मत समझिएगा कि जादू का असर है। और कुछ लोग वो होते हैं जिनकी आंखें सुर्ख रहती हैं शुरू से ही, वो या बहुत सारे लोग जो है नहा करके गुस्ल करके निकलते हैं तो पानी की वजह से भी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। ये जादू का असर मत समझिएगा, बल्कि अगर इत्तेफाक से आंखें सुर्ख रहने लगें और देखने का अंदाज़ बदल जाए, नज़रों का अंदाज़ बदल जाए, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर कोई करा रहा है या आपके ऊपर जादू का असर होने लगा है। समझे, पहली निशानी। दूसरी निशानी, जादू वाले इंसान के आसपास काले कौवे मंडराने लगते हैं, यानी उड़ने लगते हैं। जैसे आप अचानक घर से निकले तो कुछ दूर ही आप चले थे कि काले कौवे आपके ऊपर, सर के ऊपर घूमने लगते हैं। समझे, तो और जब कौवे आपके सर के ऊपर घूमने लगे तो समझ जाना ये भी जादू की एक निशानी है, आपके ऊपर जादू का असर होने लगा है, ये कोई जादू करा रहा है। नंबर 3, 10 निशानियां मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। नंबर 3, अगर आपके चेहरे का नूर अचानक ख़त्म होने लगे, समझ रहे हैं, अचानक ख़त्म होता जा रहा है और आप नमाज से दूर होते चले जा रहे हैं, तो समझ जाना आपके ऊपर असर शुरू हो गया है। समझे, आपको कोई नमाज़ पढ़ने के लिए कहता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, मस्जिद जाना आपने छोड़ दिया है, नमाज को कोई बोलता है तो आपको जो है बुरा भला कहते हैं और आपका चेहरे का नूर बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर होने लगा है। नंबर 4, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना। समझे, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना और आप जब दवा करें तो आपके ऊपर दवा का असर ना करना। समझ रहे हैं, जगह जगह से आप इलाज करा के थक चुके हैं लेकिन दवा फ़ायदा ना कर रही हो और डॉक्टरों, एक से एक बड़े डॉक्टर से आपने मुलाकात कर ली लेकिन किसी की कोई दवा काम ना करे, तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। समझे, अगर आपको कहीं से शिफा ना मिले तो समझ जाना आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है या कोई जादू का असर किसी ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। नंबर 5, 5वीं निशानी, अगर आप अच्छे तंदुरुस्त भले थे, अचानक आपका वज़न कम होने लगा, वज़न घटने लगा, कमज़ोरी आपको आने लगी। समझे, और इससे पहले आपका वज़न अच्छा था, तंदुरुस्त थे, सारी चीज़ें अच्छी थी, समझे, तो फिर आप समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर करा दिया है, क्योंकि आपका वज़न कम हो रहा है, आपको खाया पिया नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तो ये भी एक जादू की अलामत और निशानी है। नंबर 6, अगर आप घर से बाहर निकलें और आपको देख कर के कुत्ते भौंकने लगें, समझे, कुत्ते भौंकने लगें, और अगर आपके साथ एक बार ऐसा हुआ तो इसे आप जादू की निशानी, जादू की अलामत मत समझिएगा,
बल्कि जब भी आप घर से निकल रहे हैं, मोहल्ले के अंदर जा रहे हैं और आपको हर बार देख कर के कुत्ते भौंक रहे हैं, समझे, जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं और हर बार आपके ऊपर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो गया है, आपको किसी ने जादू करा दिया है। क्यों मालूम है? यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ। देखिएगा, कुत्ते जो भौंकते हैं ना, वो आफात व बलियात, हवाएं, दवाएं, जिन्नात, भूत परीत, इन सब को देख करके कुत्ते भौंकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई बला है, किसी जादू का असर है, तो कुत्ते को वो दिखाई देता है, आपने देखा होगा। और ये हदीस पाक भी है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अज़ान होती है, चाहे वो शहर हो या गाँव, तो आपने देखा होगा कि जब अज़ान होती है तो कुत्ते भौंकते हैं। समझ रहे? आपने भी देखा होगा। क्यों भौंकते मालूम है? अज़ान का जब पहला लफ्ज़ निकलता है तो उस गांव से, उस शहर से जहां तक अज़ान की आवाज़ जाती है, उस गांव में जितनी भी बलाएँ होती हैं, शरीर किस्म के जिन्नात, हवाएं, दवाएँ होती हैं ना, वो अज़ान सुन करके गाँव छोड़ करके भाग जाती हैं। शयातीन भाग जाते हैं, हवाएं दवाएँ भाग जाती हैं। तो जब वो हवाएं भाग रही होती हैं, समझे, निकल कर के जा रही होती हैं, बलाएँ निकल कर के जा रही होती हैं, तो इंसानों को दिखाई नहीं देती, बल्कि वो इन कुत्तों को दिखाई देती हैं। और जब कुत्तों को दिखाई देती हैं तो कुत्ते उन बवाओं को देख कर के भौंकते हैं, क्योंकि इंसानों को तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कुत्तों को दिखाई दे रही हैं, तो कुत्ते उन बवाओं को, हवाओं को, दवाओं को देख कर के भौंकने लगते हैं। तो इसी तरीके से किसी इंसान के ऊपर जादू का असर होता है, किसी हवा दवा का असर होता है ना, तो भूत परीत का असर होता है किसी बंदे के ऊपर, तो कुत्ते को उस बंदे के ऊपर जो हवा दवा है, जो भूत परीत है या जादू का असर है, उसे दिखाई देता है, कुत्ते को दिखाई देता है कि बंदा वो जा रहा है, उसके ऊपर ये असरात हैं। कुत्ते को जब दिखाई देता है ना, तो कुत्ते भौंकते हैं। तो अगर आपको देख कर के हर बार कुत्ते भौंक रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर किसी ने करा दिया है, आपके ऊपर जादू का असर हो गया है। नंबर 7, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, समझे, और वो आपका काम बिगड़ जाता है, आपको ये पूरा यकीन है, ये आपको पूरा यकीन होता है कि ये काम जो मैं करूँगा इसमें मुझे कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि आप उसके माहिर होते हैं, आप उस काम को किए हुए होते हैं। लेकिन जब भी आप काम में हाथ डाल रहे हैं, आपका काम जो है बिगड़ जाता है। एक बार बिगड़ गया कोई बात नहीं, 2 बार बिगड़ गया, 3 बार बिगड़ गया, आपने यहाँ कारोबार किया, वहाँ दुकान की, यहाँ की, लेकिन कहीं भी आपका काम नहीं चल रहा है, तो समझ जाना आपके पीछे कोई पड़ा है और आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है, जादू टोना करा दिया है। समझ रहे हैं भाई? चलो एक बार ना काम नहीं चलेगा, 2 बार नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ भी आप कारोबार के लिए हाथ डाल रहे हैं और आप जो है आपका नुकसान होता चला जा रहा है, आपका काम ही नहीं चल रहा, आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो समझ जाना आपके पीछे कोई पड़ गया है और आपके ऊपर जादू का असर करा दिया है, जादू टोना आपको करा दिया है। नंबर 8, अगर आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, समझे, आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक कारोबार बंद होने लगा, कारोबार में बंदिश आ गई, तो समझ जाना किसी दुश्मन ने बंदिश करवा दी है, समझ जाना कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ गया है और आपका कारोबार बंद होने लगा। तो समझ जाइएगा ये भी एक जादू की निशानी है, दुश्मन ने आपके कारोबार में बंदिश करा दी है। समझ रहे हैं? तो इसे आप सीरियस लीजिएगा। नंबर 9, अगर कोई बंदा अकेला बैठा है, समझे, अगर कोई बंदा अकेला बैठा हुआ है और अकेला ही वो बड़बड़ा रहा है, अपने आप खुद ब खुद बातें कर रहा है, कोई दूसरा इंसान हुआ नहीं है, या तो आपके साथ ऐसा हो रहा हो या किसी दूसरे बंदे के साथ ऐसा हो रहा हो कि वो अकेला बैठा और अकेला ही बैठे बैठे बातें कर रहा है, समझे, अकेला बैठा बैठा बातें कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो समझ जाना कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है, क्योंकि अकेला इंसान ऐसे तो बोल नहीं सकता, तो उसे कोई चीज़ दिखाई देती है, शरीर जिन्नात वगैरह दिखाई देते हैं, तो वो उनसे बातें करता होता है, तो समझ जाना कि उसके ऊपर या आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 10, 10वीं निशानी जो है वो ये है कि अचानक से किसी के अंदर या आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए। आप रोज़ काम पे जा रहे थे और आपने जाना बंद कर दिया, आपने जाना
बंद कर दिया और आपका काम में मन ना लगना, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर किसी ने करा दिया है। आपके ऊपर जादू का असर किसी ने करा दिया है। क्यों भाई? रोज़ाना आप ऑफिस जा रहे थे, रोज़ाना आप काम पे जा रहे थे, अब घर वाले आपको काम पे भेज रहे हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, सबको डांट रहे हैं, सबको झिड़क रहे हैं, बोले मैं नहीं जाऊँगा, समझे, किसी से सही से बात नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर भी किसी ने जो है जादू का असर करा दिया है कि भाई ये इनका ये लड़का है, ये तो बड़ा मेहनती है, बड़ा काम कर रहा है, तो पूरे घर बार को उठा दिया इसने, बड़ा पैसे वाला बना दिया इसने, शानदार कोठी बना ली। तो कुछ लोग दुश्मन होते हैं जो पीछे लग जाते हैं, उसका चलता हुआ काम बिगाड़ देते हैं। तो अगर ऐसा हो कि चिड़चिड़ापन आने लगे और आप काम करने जा रहे थे, वो काम जो है आप करना बंद कर दें, चिड़चिड़ापन आ जाए, तो समझ जाना आपके पीछे कोई दुश्मन लग चुका है। तो ये 10 निशानियाँ हो गई, जो कि ये निशानियाँ वो हैं जो बुज़ुर्गों के मुजर्रबात में से हैं, समझ रहे हैं, और बुज़ुर्गों के मुजर्रबात में से हैं, क़यासी हैं। तो इन निशानियों में से अगर कोई निशानी आपको दिखे या किसी के ऊपर दिखे या आपके साथ ऐसा हो, तो समझ जाना ये असरात हैं। या मान लीजिएगा आप इन 10 निशानियों में से कोई भी निशानी आपके ऊपर फिट नहीं होती है, नहीं मिलती है, तो फिर भी आप अपनी हिफाजत के लिए ये जो मैं वजीफ़ा अब आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इस वजीफ़े को आप ज़रूर करिएगा, ताकि जादू टोने से जो है आपकी हिफाजत रहे। क्योंकि देखिए, जादू टोने का सबूत ये कुरान और हदीस से साबित है, समझ रहे हैं। जादू टोने का जो सबूत है ना, ये कुरान और हदीस से साबित है। अगर कोई ऐसी वैसा कोई कहता तो उसकी बात हम नहीं मानते, कुरान ने खुद कहा है, सरकार की हदीस जादू के ताल्लुक़ से मौजूद हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जादू की काट कर दें, आप चाहते हैं कि जादू का असर हमारे ऊपर ना हो, तो सिर्फ़ ये एक अमल ज़रूर करना। रात को जब आप सोने के लिए चलें तो बावुज़ू हो जाएं, वज़ू कर लें, और वज़ू करने के बाद आपको दुरूद इब्राहिमी या जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो 7 बार आपको पढ़ लेना है, या 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अगर पूरी दुरूद शरीफ याद नहीं है तो सिर्फ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है, इसे आप पढ़ लें, 3 या 7 बार पढ़िएगा। और उसके बाद आपको सूरे मुअव्वज़तैन आपको पढ़ना है। मुअव्वज़तैन बोले तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो इन सूरतों को आप पढ़ कर के 3-3 मरतबा या 7-7 मरतबा, और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लीजिएगा, इस तरीके से ऐसे करके दम करिएगा और वज़ू की हालत में आप सो जाइएगा, समझे। पाक साफ़ रहिएगा, वज़ू के साथ रहिएगा। रोज़ाना ये अमल आप 7 दिन करें, इंशाअल्लाह अगर जो भी असरात होंगे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, और आपके कारोबार की बंदिशें जो कुछ भी हैं सब धीरे धीरे करके आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो ये जो मैंने 10 निशानियाँ आपके सामने बताई हैं, इसमें से आप देखिएगा, और फिर अपना इस वजीफ़े के ज़रिए से जो मैंने आपको लास्ट में बताया है, इससे इसकी काट करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई जादू का असर, कोई हवा डबा का असर आपके ऊपर जो है काम नहीं करेगा। अल्लाह पाक सबको जादू टोने से हिफाजत फरमाए।